चुनावी चौपाल में स्वागत आप सभी का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर समस्याओं और उनके स्थानीय मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज आइए देखते हैं जैसलमेर विधानसभा सीट का सियासी माहौल संवाददाता सामल दान की इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूज 18 राजस्थान के चुनावी कार्यक्रम में आज हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर स्वर्ण नगरी के मंगल पार्क पे। चुनावी मुद्दा है, चुनाव नजदीक है, विधानसभा 2023 का आगाज होने वाला है और हम इन लोगों से मुद्दों पे चर्चा करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे। चुनाव नजदीक है, क्या कहोगे, क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव? इस बार साहब चुनाव के हमेशा की तरह वही मुद्दे रहेंगे। जिस तरीके से अभी सेंटर के अंदर और जिस तरीके से अभी महंगाई और उसकी मार जो हम गरीबों को पड़ रही है यहाँ पे लोगों को, मेन मुद्दा साहब वही है कि किस तरीके से राहत किस तरीके से मिलेगी लोगों को। मेन मुद्दा तो साहब वही रहेगा। वर्तमान में कांग्रेस सरकार ये राहत क्या दे रही, क्या कहोगे? कांग्रेस सरकार साहब जैसे राजस्थान के अंदर मैं जब बात करूंगा अगर इसकी, तो साहब कई तरीके के राहत शिविर कैंप के अंदर कई तरीके की चीजें ऐसी है जिसके अंदर हमें राहत दिलाई गई। बिजली के अंदर राहत दिलाई गई, कई लोगों को जिनके पास गाय हैं उनको गायों के ऊपर सब्सिडियां दी गई और भी अन्य कई तरीके की राहत दी गई। साहब चिरंजीवी योजना, मैं चिरंजीवी योजना में सबसे बिल्कुल निकटतम तौर से उसको देख चुका हूँ। मेरी खुद की मम्मी को कैंसर रहा पिछले 15 सालों से, हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और पिछले 2 सालों से हमारा नहीं करते करते 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त हुआ कैंसर का। साहब 4th स्टेज कैंसर थी, तो इसलिए साहब मैं इसको बहुत निकटतम तौर से देख चुका हूं और बहुत ही बढ़िया स्कीम निकली है साहब। इस स्कीम को तो मतलब ऐसी स्कीम तो पूरे भारत में लॉन्च होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू जो है प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कहना चाहूंगा कि इस जो स्कीम, ऐसी स्कीमों को आप केंद्रीय स्तर के ऊपर भी लागू करें। शहर में क्या स्थिति है, विकास को लेकर क्या कहोगे? शहर में आप देखो, आज सड़कें देख लो और हर तरह, अगर पूरे जिले की बात करें तो कई स्कूलें बंद पड़ी थी, वो स्कूलें खुलवा दी गई और 8 बालिकाओं की स्कूल खुला दी गई और उस प्रकार से 8 नए कॉलेज इस जैसलमेर जिले में, महाविद्यालय, वो अपनी राजस्थान सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। और सड़कें देख लो, सीवरेज देख लो, हर तरह का विकास हो रहा है क्योंकि एक टूरिज्म नगरी है। यहाँ हर साल 15 से 20 लाख लोग पूरे वर्ल्ड से घूमने आते हैं। उनके लिए शहर को, पार्कों को बहुत विकसित किया गया। शहर में निकासी व्यवस्था पानी की क्या है? पानी की अच्छी है और जो 20 साल से लोग पट्टों से वंचित रह रहे थे ना, उन लोगों को भी अभी वो पट्टे मिल गए और बहुत ही बढ़िया काम। 5,000 पट्टे दे चुके हैं और भी चालू है। वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, एमएलए कांग्रेस का क्या मुद्दे थे और कुछ मुद्दे पे चुनाव जीते, इसको क्या कहोगे? जो पिछले 10 साल इस कांग्रेस के राज से पहले 10 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जिसमें 4.5 साल डबल इंजन की सरकार भी थी। उसमें शहर की जो भी व्यवस्था थी, चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हर तरह एजेंटों का बोलबाला था। पूरी अस्पतालों में चारों तरफ एजेंट, चाहे मेडिकल के एजेंट हो, डॉक्टरों की कमी थी। आज वर्तमान में इस सरकार में 38 डॉक्टर है वर्तमान में और एक रिजर्व डॉक्टर है, जो आज तक स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सबसे बड़ी समस्या थी गाइडों के लाइसेंस की। उस गाइडों के लाइसेंस समस्या को पूरे राजस्थान लेवल पर हमारे जिसमें विधायक ने उठाया और पूरे राजस्थान लेवल पे गाइडों को लाइसेंस दे रहा है। उन्होंने अभी भी एक और एप्लीकेशन दी, उसके थ्रू सरकार के जो सरकारी कर्मचारी उसके अंदर प्लान में लेने की बात चल रही है। उसके अलावा जो शिक्षा का क्षेत्र है, काफी कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, उसके अलावा फतेहगढ़, रामगढ़ में अलग अलग कॉलेज, ऐसे करके 8 से 9 नए महाविद्यालय खोले थे और कई मर्ज स्कूलें जो थी उनको वापस चालू कराया गया। बंद स्कूलें थी, 104 के नामांकन स्कूल थी, भारतीय जनता पार्टी के शासन उसको बंद कर दिया गया था और वहाँ बालिका बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं, 104 के नामांकन की बालिका स्कूल को बंद कर दिया, उसको हमने वापस स्टार्ट करा। जैसे कई मुद्दे हैं सरकार के, जो जिले की जो ऐसी कच्ची बस्तियां जो सरकार के प्लान में नहीं है, उन कच्ची बस्तियों को वापस प्लान में लेने के लिए कवायद शुरू की। तकरीबन 1500 से 2000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। उन सभी लोगों को वापस प्लान में लेकर बसाना, उनकी पानी नल की व्यवस्था करना, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता का पूर्ण विश्वास है और आगे भी जनता बरकरार है। सिटी की व्यवस्थाओं पर आप विकास चेयरमैन हो विकास समिति के, क्या कहोगे? कितने लोग संतुष्ट है आपके कार्यकाल से? बिल्कुल, शहर में जो कांग्रेस का शासन आया है, तो राजस्थान गवर्नमेंट और यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जो सभापति, उन्होंने जैसलमेर में खूब डेवलपमेंट किया। चारों तरफ की रोडें, स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हो, जो राजस्थान की जयपुर विधानसभा जो मुख्य द्वार है उसके सामने मुख्य मार्ग पर जो लाइटें लगी, वो स्ट्रीट लाइट यहाँ लगेगी
और कच्ची बस्तियों में पट्टे, हमारे पिछले जो बीजेपी का कार्यकाल था उन्होंने कच्ची बस्ती के पट्टा देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारे वर्तमान में हमारा जो बोर्ड है और हमारे कांग्रेस के शासन में कच्ची बस्ती की जो फाइलें हैं वो जैसलमेर की भूमि शाखा में खंख खा रही थी। उन फाइलों की पेंडेंसी हमने 80% कच्ची बस्ती में पट्टे देके वहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिया। ये बहुत बड़ा कदम है जैसलमेर के लिए। और शहर में जो सीवरेज की है, प्रॉपर्टी कनेक्शन की जो समाधान है वो पूर्ण रूप से हमने सही कर दी है। सीवरेज के बड़े पाइपलाइन डाल के पेयजल की सुविधाओं के लिए हमने DI पाइपलाइन शहर की विभिन्न जगह पर डाली गई। तो विकास कार्य में कोई कमी नहीं है जैसलमेर शहर में। चुनाव में वोट दी थी, क्या मुद्दों पे वोट दी, अब की बार क्या मुद्दे रहे? जैसलमेर में भी लगभग जो है बौद्धिक वर्ग वो यही चिंतन करता है, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से इस देश में आज़ादी पाई है और आज़ादी पाने के बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को जो सुख सुविधाएं मिली है और जो जितना जो गण है उसको जो हमने मजबूत किया है, तो इस हिसाब से लोग चाहते हैं कि वह पुनः कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही आज जो आप चाहो और हरियाली देख रहे हैं इस वीरान रेगिस्तान के अंदर, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर का ले लो, आप चाहे सौर ऊर्जा का ले लो, पवन ऊर्जा का ले लो, जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो पूरा का पूरा जो है कांग्रेस की देन है, जिसके अंदर 99% अगर योगदान है तो मात्र कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट नहीं हो, क्या कहोगे? कांग्रेस ने एक चीज का जरूर रिकॉर्ड बनाया है, वो है भ्रष्टाचार का। जैसलमेर के अंदर भ्रष्टाचार इस तरीके से है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, और भ्रष्टाचार से नुकसान आम व्यक्ति को होता है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि कांग्रेसी है, इन्होंने अपने एकदम नीचे की सीट वाले को, जैसे कि नायब तहसीलदार को तहसीलदार का चार्ज दिला करके और वो काम करा रहे। हाल ही में अभी वीडियो द्वारा सम समिति का ऑफलाइन 1 अरब रुपए की इन्होंने ऑफलाइन स्वीकृतियां निकाली गई। इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई कांग्रेसी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो एक माता गरीब अपना पैसा लेने के लिए जब नरेगा में चलती है, वो पैसा लेने के लिए यहाँ आती है तो उसको 3000 रुपए पकड़ा दी जाते हैं, उसका 10,000 का पेमेंट उसको नहीं दिया जाता है। तो इन्होंने तो तांडव मचा दिया है। आज आप नहर पे देख लो, जो जमीनें फर्जी आवंटन कर दी गई है, तो इन्होंने जरूर अच्छा काम किया है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अंदर आम आदमी को जो नुकसान पहुंचाया जैसलमेर के लिए, वो कांग्रेसियों ने पहुंचाया है। ये बड़े होशियार और चालाक है। बहुत बड़ा आतंक है। बोले आप इनको बड़े पैमाने पर प्रशासन द्वारा और राजनेताओं द्वारा लप्पों की खुलेआम पैरवी की जाती है। इस वजह से प्रशासन जो है वो पंगु बना हुआ है और इस कारण से पर्यटक जो है जैसलमेर में आने से बहुत बड़े खतरा रहे हैं। उनके साथ लूट की वारदात होती है, मारपीट की वारदातें होती है, ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, ये टूरिस्ट नगरी है। विकास के पायदान पे देखा जाए अभी सारी जगह रोडें टूटी हुई है और इतना व्यवधान है। टूरिस्ट जो क्षेत्र है पटवा हवेली के आसपास देखिए, दुर्ग के अंदर मकान गिर रहे हैं और उन्हें गिरने या पुनर्निर्मित करने, उनके मरम्मत की स्वीकृति जो है वो नगर परिषद द्वारा, प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। इस वजह से भी यहाँ पे जो पुराने मकान है, जो देखने दर्शनीय मकान है, वो मकान धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। यह बहुत बड़े विकास के पैमाने देखा जाए एक पैबंद लगाने जैसी बात हो रही है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, महंगाई के बारे में जो बात की जा रही है कि महंगाई बढ़ रही है, सोचने वाला विषय। राजस्थान का आदमी जो बॉर्डर पे रहता है वो अन्य राज्य में जाके पेट्रोल भरवा के आता है, अपनी गाड़ी खरीदनी है। जैसलमेर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुजरात में जाके वहां के नंबर की गाड़ी इसलिए खरीदी है क्योंकि वहां पे गाड़ी लाख रुपए सस्ती मिल रही है। इस तरह के इश्यू जो महंगाई विकास के अपन हम रोडे देखते हैं, हमें पता चलता है कितना विकास है। अभी एक रोड बनी थी जैसलमेर से, ये जैसलमेर के जो मेन रोड है हनुमान चौराहे से गीता आश्रम चौराहे पर, जहां एक ही बरसात के अंदर सारी रोड टूट गई और उसके ऊपर मूंगिया डाल के अभी इसको काम चलाऊ बनाया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए हर जगह पैबंद लगा के इस सरकार चलाई जा रही है और विकास के झूठे और दावे किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था नाम की कोई राजस्थान के अंदर चीज नहीं है और यहाँ पर केवल तुष्टीकरण हो रहा है। कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दे करके यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो उनसे एफिडेविट लिया जाता है। किसी मंदिर के अंदर, कोई मठ के अंदर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसके लिए एफिडेविट दिया जाता है। और जिस प्रकार से दुकान के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है उसका गला रेता जाता है। इस प्रकार की जो ये राजस्थान के अंदर घटनाएं होती है, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा मुगलों के काल में भी नहीं हुआ है जैसा राजस्थान के अंदर इस वर्तमान सरकार के अंदर हो रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी है वह खुद अपने आप को नेता समझ बैठे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर के बैठे हैं। जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और जिस प्रकार से उनका जनता के प्रति जो समर्पण या जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए वह 1% भी नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल तुष्टीकरण के नाम पर आप देख लीजिए, उदयपुर के अंदर घटना, जोधपुर के अंदर घटना या जैसलमेर के अंदर भी जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे से एफिडेविट लिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कोऑपरेटिव बैंक भ्रष्टाचार का एक अड्डा है।
मैं सोसाइटी में अध्यक्ष भी हूँ। तो जिन किसानों के अल्पकालीन ऋण होते हैं और सरकार हर 6 माह में उस ऋण की बढ़ोतरी करती है, 25% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से किसी भी किसान को वो 25% बढ़ोतरी की राशि नहीं दी गई। अगर कोई किसान राशि मांगने के लिए वहाँ जाता है तो उससे रिश्वत की डिमांड होती है कि आप 2000 रुपये दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, किसी के अगर खाते में नरेगा के, प्रधानमंत्री आवास के, अन्य योजनाओं के अगर 10, 20 हजार, 50 हजार उसके खाते में बैलेंस पड़ा है तो उसको भी वो राशि बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसके बदले में रिश्वत मांगी जा रही है। स्थिति की क्या स्थिति सर, आप क्या शहर की स्थिति तो अभी यहाँ जो अपन बैठे हैं, आप उस पार्क को देख लो कितना गंदा है। पर्यटन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। जैसलमेर पर्यटन से बहुत मतलब विश्व स्तरीय पर्यटन शहर है। पर्यटन की अगर बात करें, एक भाई ने मुझे बोला कि यहाँ सीवरेज 2 घंटे में पानी हो जाता है। इनको ये पता नहीं है कि जैसलमेर जो शहर है एक मानसरोवर जितना है। मानसरोवर अगर जयपुर की अगर तुलना करने तो अच्छी तरीके से करें, क्योंकि मानसरोवर जितना शहर है उसको ये शहर को साफ नहीं रख सकते। इतनी साफ सफाई की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो साफ सफाई पे आती है। दूसरी बात अगर ये बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ के जितने अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ एक व्यक्तिगत समुदाय जो है उसने सब जगह अतिक्रमण कर गए, मतलब हर जगह अतिक्रमण रखे हैं। टोटली वाली कच्ची बस्तियों की बात करें तो बिना पैसे ये पट्टे नहीं देते, पैसे की जिसकी सेटिंग है वो बिना पैसे पट्टे दे नहीं रहे। ये स्थिति है नगर परिषद जैसलमेर की। और नगर परिषद जैसलमेर तो है खिचड़ी हो चुकी है एमएलए और मंत्री के बीच में, क्योंकि दोनों के चक्कर में कभी चेयरमैन साहब इधर तो कभी चेयरमैन साहब उधर। उस चेयरमैन के चक्कर में शहर का भ्रष्टाचार मतलब भट्ठा बैठ गया है। देखो, जैसलमेर के वर्तमान में विधायक हैं, वो हमेशा जयपुर में अपने बंगलों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी यहाँ के विधायक रूपाराम जी ने, मैं पानी का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ तो जनहित में पानी की अच्छी समस्याओं का निवारण करूंगा जैसलमेर में। लेकिन जैसलमेर जिला भौगोलिक दृष्टि बहुत बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ के ऊपर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हर घर जल योजना गजेंद्र सिंह शेखावत के थ्रू जो शुरू की थी, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान में बजट है, लेकिन कांग्रेस ने कोई उसका विकास नहीं किया। और रूपाराम जी ने हमेशा साले मोहम्मद जी रूपाराम जी आपसे लड़ते रहे। राजस्थान में जैसलमेर जिला सबसे पिछड़ा घोषित हुआ है। अभी भाई बोल रहा था हॉस्पिटल की डॉक्टरों की बात करें, यहाँ के मैं आपको रिकॉर्ड के साथ कहना चाहूंगा, डॉक्टरों ने कई यहाँ से ट्रांसफर करवा के गए हैं, पोस्टें खाली है। अभी बरसात के मौसम में हॉस्पिटल पूरा पानी से भरा हुआ था। कांग्रेस के पास वर्तमान में न तो नेता न नीति है, आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे दोनों विधायक लड़ रहे हैं, राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम और अशोक जी लड़ रहे हैं। तो राजस्थान में कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे भारतमाला रोड का कहे या हमारे पूर्व सुनते थे राम मंदिर है, धारा 370 है, ऐसे कई ऐसे निर्णय लिए जो हमारे को गौरव से सीना ऊपर होता है कि जो नेता ने कहा था मोदी जी ने वो करके दिखाया। शहर में क्या समस्या है वर्तमान में? समस्या लाइट, पानी वगैरह सब समस्या ही है ना। अब यहाँ से निकलोगे तो पता चलेगा आपको समस्या क्या है। मेन रोड से निकलोगे ना तो अभी रोड 1 महीना हो गया है। 1 महीने में रोड की हालत क्या है? अभी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। बारिश होती है 2-3 दिन 4 दिन तक तो पानी वो इकट्ठा रहता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां आई फ्लू बीमारियां फैल गई है। इससे ज्यादा और क्या सकता है? आपकी मांग ये है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह मरी हुई है, कहीं पर भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। सब ठेके रखे, सब कमीशन एजेंट है, कमीशन पे काम हो रहा है, उनका बिल पास हो रहा है। सफाई की आप चाहो तो मीडिया कवरेज करो, देख लो, पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है। और भ्रष्टाचार में देखें तो हनुमान चौराहे पर अभी सड़क बनी थी, दूसरे दिन ही सीवरेज के नाम पर उस रोड को तोड़ा जाता है, फिर उसको दोबारा फिर पेचवर्क किया जाता है और आज वहीं गड्ढे फिर वापस बने हुए पड़े हैं। हादसे का इंतजार करें कब, जब किसी की डेथ होगी उसके बाद ये सरकार एक्शन लेगी। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यहाँ कोई सुधरने वाला नहीं है। पेपर लीक मामले में आप देख लो, युवा इतने परेशान है कि जिसको पेपर खरीदना है पैसे दो और नौकरी पाओ, ये काम हो रखा है। युवा इतना इनसे परेशान है, सरकार को उखाड़ के फेंकेगा जड़ से। मैं तो कह रहा हूँ उनको 20 सीटें भी नहीं आएगी इस चुनाव में। मैं मुख्यमंत्री राहत कैंपों के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री राहत कैंप लगा करके गवर्नमेंट ने यहाँ के आम लोगों का समय बर्बाद किया है। कोई भी योजना धरातल पे लागू नहीं की गई। मुख्यमंत्री राहत कैंप में उन्होंने एक मुख्यमंत्री गारंटी की योजना की है। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना धरातल पे लागू भी नहीं हो जाएगी। उसका बजट एफएफसी और एसएफसी
सरकार देती वो बजट भी उन्होंने नहीं दिया है, वो योजना लागू भी नहीं हो सकती। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम खाद्य सुरक्षा के पैकेट देंगे, अभी तक एक भी पैकेट नहीं दिया गया। अब ये पैकेट पता नहीं आगे कब देंगे, उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद देंगे, पता नहीं कब देंगे। और उन्होंने कहा कि हम गायों का बीमा करेंगे, उन्होंने गायों का बीमा कर, मेरी पंचायत का एक आदमी था, उसकी गाय मर गई, वो गया उनके पास में डॉक्टर के पास में, मेरी गाय का बीमा कराओ, तो उन्होंने कहा कि अभी ये योजना अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई, इनका गाइडलाइन भी, हम क्या बीमा कर सकते। इन्होंने पूरा टाइम निकालने के लिए 2 महीने 3 महीने का टाइम बर्बाद किया, अधिकारियों का, सरकार का पैसा खर्च करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कैंप चालू। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी बार, क्या मुद्दे? चुनाव को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी है, सुशासन आने वाला है और कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने वाली है और देश में बहुत अच्छा माहौल है, राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है और भाजपा आने वाली है। शहर में मुख्य मुद्दे थे पर्यटक का काफी सुधार हो चुका है। यहाँ पे अभी सुना विकास जो हमारे थे नगर परिषद के, उन्होंने काफी सबसे बड़ी समस्या थी जो अभी भाई साहब ने कहा लपकागिरी, तो लपकागिरी थी, वो लपकागिरी नहीं थी, उसमें कुछ बेरोजगार लोग थे, अनपढ़ थे, जो बेचारे नहीं पढ़ सके थे, वर्षों से 20 साल से वो गाइडिंग कर रहे थे, लेकिन उनको पर्याप्त लाइसेंस नहीं मिला था। इस बार जैसलमेर में विधायक और साले मोहम्मद दोनों ने मिलकर कांग्रेस सरकार से सभी को रोजगार दिलाया, करीबन 650 लाइसेंस देना बहुत एक बड़ी उपलब्धि है और ये जैसलमेर के लिए बढ़िया। आने वाले समय यही जो गाइड जाके जैसलमेर के इतिहास के बारे में बताएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जैसलमेर से रोजगार बढ़ेगा। हमारे साथ और मौजूद है भाजपा के लोग और यहाँ के लोग मौजूद, लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस से भ्रष्टाचार बढ़ा, क्या कहोगे आप युवा? भ्रष्टाचार तो उनको ये बताना चाहूंगा, कभी एक साहब ने बताया था कि कांग्रेस के राज में कब्जे ज्यादा होते हैं, मतलब कभी कच्ची बस्तियों के अंदर। उनको मैं बताना चाहूंगा कि छोटू सिंह जी जब एमएलए साहब थे, गफूर भट्टा पुलिस लाइन लोगों को घर से बाहर धकेल करके उनके घरों के अंदर घुस करके कब्जे किए थे, वो टाइम भी भूल गए ये लोग। 2004 हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी क्या कहोगे आप, सीटे की आरोप लगा रहे भाजपा की? मेरी बात सुनो, उससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? उपलब्धि जैसलमेर शहर की बता देना, एक उपलब्धि पर्यटन की, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, एक उपलब्धि। ये गाइड क्या कह रहे हैं? अरे गाइड पर्यटक ही नहीं आएंगे तो गाइड क्या करेंगे? आप गाइड को दो बता, देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पूरे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कार्य किए थे। मैं साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गांधीवादी तरीके से, राजस्थान में महिला सुरक्षित है, महिलाओं के अंदर अत्याचार हो रहा है, राजस्थान 1 नंबर है। राजस्थान हमारा गौरव था। राजस्थान कांग्रेस ने ऐसी स्थिति कर दी है कि हम राजस्थान वासियों को श्रम से कठोर कर दिया है। कांग्रेस में आपस में लड़ती रहती है। अभी बिजली की बात करें मेरे भाई, बिजली आप ही नहीं आ रही, बिजली करंट आ रहा बिल के अंदर। तो कांग्रेस में करनी और करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का हरा जाएगा जब युवाओं को बुलाओगा, किसानों को बुलाओगा। इन्होंने जो घोषणा की थी, एक भी घोषणा पूरी नहीं की। होता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो विकास कराया, ऐतिहासिक कराया, आज तक इतिहास में 10 योजनाएं चालू की है। इनमें देखो गैस की सब्सिडी फ्री, इलाज फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री और जो भी दुर्घटना बीमा योजना फ्री, सब फ्री दी है। तो उनको क्या दे? ऐसी योजना आज तक लेकिन ये भाजपा कितना प्रचार कर रही है, झूठ बोल रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। यूथ के क्या मुद्दे रहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, राजस्थान के वर्तमान सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज महात्मा गांधी गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उससे बड़ी क्या मान सकता हूँ, कोई नहीं। विकास क्या कहोगे? देखो ये बीजेपी की जो झूठ फैला उद्देश्य है, झूठ फैलाओ। अगर ये सत्ता में बढ़िया काम करते हैं तो जनता इनको सत्ता से क्यों हटाती? भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया था। आज तक जैसलमेर को जो कुछ भी दिया वो कांग्रेस ने दिया है, चाहे वो इंदिरा गांधी योजना हो, थर्मल प्लांट जो गैस का है, मिल है, ये सब कांग्रेस की देन है। जो सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है आज पारेवर में, पूछो 10 साल में आपने लगवाई क्या? आपने लगवाई क्या? और इन्हीं के नेता उस सीमेंट की फैक्ट्री में बाधक बन रहे हैं ठेकेदारी करने के लिए। राजस्थान ने एनओसी दी, राजस्थान ने उसको जमीन लेनी है। के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पर ये जीतना गहलोत जी की, अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी नीतियों के दम पर, राहत के दम पर, महंगाई से उठ चुकी जनता के एकदम खिलाफ आपस में नेता भिड़ रहे, वो नेता आपस में नहीं सह रहे। जन आक्रोश के नाम पर इन्होंने रैलियां की थी, लेकिन जनता में कोई आक्रोश नहीं है। बड़े पैमाने पे जमीन एक तरफा दी गई और
जाति पात में ये करते हैं। सबसे ज्यादा यदि अपराध हो रहे हैं वो राजस्थान की धरती में हो रहे हैं। कांग्रेस संतुष्ट हो क्या स्थिति? आप क्या बिल्कुल कांग्रेस आपके संगठन के आपके विकास कार्य से आम लोगों ने, भाजपा ने आप पे आरोप लगे, गणमान्य लोगों ने आरोप लगे, क्या कहोगे वास्तविकता? ऊपरी लेवल से लेकर निचले स्तर तक कांग्रेस का संगठन एकदम मजबूत है। मजबूती के साथ अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ आ रहे वापस सरकार में। इनका जो केंद्र सरकार में मोदी जी के झूठ के आधार पर यहाँ के जो तथाकथित राष्ट्रवाद को लेकर जो नेता घूम रहे हैं, उन नेताओं को एक ही मकसद है, झूठ के बल पर लोगों को बहका और उनको करना। उनको लाल डायरी नजर आ रही, लाल टमाटर नजर नहीं आ रही, उनको मणिपुर नजर नहीं आ रहा, उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। डायरी में कुछ नहीं, डायरी में कुछ नहीं, 1100 का सिलेंडर 500 मिला, वो इनको नजर नहीं आ रहा। आधे से भी ज्यादा कम कीमत में सिलेंडर मिला है। लंपी जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों को राहत दिलाई, 40-40 हजार रुपए लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए। अब तक कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि किसी योजना का प्रत्यक्ष धरातल पर नहीं है। इसलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत कैंपों का प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वार्ड स्तर पर उनका आयोजन किया और लोगों के हाथ में पत्र दिया ताकि उनके माध्यम से उनको पता चले कि ये शालेमोद गुट, रूपाराम गुट, नगर परिषद दोनों में पिंच में फंसा भी आरोप लगा। क्या कहोगे वास्तविकता? सच में अगर देखा जाए तो हुकुम ऐसा साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस हर तरीके से बिल्कुल मजबूत है, सशक्त है, किसी तरीके का यहाँ पे नहीं है। बीजेपी की तरफ से जैसलमेर एक सरहदी एरिया है, यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान साथ में रहते हैं। परंतु साहब क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आते ही यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की जा रही है, हर जगह उनको बांटने की बात की जा रही है। चौपाल कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा और गणमान्य नागरिक भी यहाँ मौजूद रहे। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अतिक्रमणकारी विधायी बताए, नगर परिषद क्षेत्र में विकास में खामियां बताई जो कांग्रेस ने। महंगाई राहत शिविर सहित दोनों विधायकों ने कुछ गुटबाजी नहीं बताकर कांग्रेस सरकार की रिपीट होने का भी दावा किया है। कैमरे के पीछे फैसलों के साथ सावधान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर।